जय हिंद दोस्तों, मैं सोनीपत से आपका दोस्त आदित्य। द पिलर्स में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं लेक्चर 2। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज वही बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी बॉन्डिंग थी वो? पहली थी आयनिक, दूसरी थी मेटालिक कोवेलेंट, तीसरी थी मेटालिक, चौथी थी वंडरवॉल, पांचवी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये दोस्तों ये 5 हमें पढ़नी थी। तो सबसे पहले ये वाली शुरू करते हैं आयनिक बॉन्डिंग से। ठीक है, भाई आयनिक बॉन्डिंग होती क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं ये बॉन्ड? आयनिक बॉन्डिंग के बॉन्डिंग, भाई आयनिक बॉन्डिंग में है ना, जो एक्चुअल आयनिक बॉन्डिंग में तुम्हारा जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ से? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारा क्या है, Na और Ca, Na क्लोराइड जो है तुम्हारा, ये आयनिक बॉन्डिंग का एग्जांपल है। कैसे? देखिए, जो बॉन्डिंग के लिए ये बॉन्डिंग क्यों करते हैं? ठीक है, इन्हें अपनी जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, सोडियम क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 11 को कैसे भरेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे भरते भाई। ठीक है, कितने हो गए? 2 4, इसमें 6 4 10 और 11। ठीक है, तो ये कितना है भाई? 3s1 है ना। और Cl क्लोरीन का होता है 17 के आगे यहाँ 3p, ये 3s1 हो गया ना इसका, 3s1। ठीक है, 4s 4p 4d 4f, ये यहाँ तक 11 थे। 11 इसमें 12 क्लोरीन के लिए देखे तो यहाँ 12 और 6 18, तो ये हो गया 3p5। ठीक है, क्लोरीन के लिए 3p5 और ये सोडियम के लिए 3s1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, 3p ऑर्बिटल क्या होता है? p ऑर्बिटल ये होता है ना आपका 1 2 3 4 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसका पूरा करने के लिए। ठीक है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये इसको दे देगा, तो इसका जो ऑक्टेट है 281 है ना, इसके पास 281 जो ऑक्टेट होता है। अगर ये एक दे देगा इसको, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना। इसके पास क्या है? 287। ठीक है, ये इसको एक दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग जो है। ठीक है, अब और है इसमें, हाँ, इसके एग्जांपल है भाई, NaCl तो था ही आपका, KCl CsCl, ये सारे इसके एग्जांपल है भाई, है ना। Al2O3 ये सारे इसके एग्जांपल है ना। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है भाई, ये आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी, बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ थोड़ी। ठीक है, और ये इनका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट
और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। हाँ, टेम्परेचर के साथ वही इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती क्यों है? वही इनमें आयंस है, आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती है मोबिलिटी के साथ, है ना। ठीक है, ये थी आपकी आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, और ये भाई सोल्यूबल होते हैं किसमें? पुअर सॉल्वेंट में, सोल्यूबल इन पुअर सॉल्वेंट। ठीक है, पुअर नहीं, पोलर सॉल्वेंट, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर कौन से? भाई जैसे वाटर हो गया, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, उनमें सोल्यूबल होते हैं। भाई सोडियम क्लोराइड आपका नमक वाटर में सोल्यूबल है ना। ठीक है, अब दूसरी बॉन्डिंग कौन सी थी? दूसरी बॉन्डिंग आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है? इसमें जो दो एटम के इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक कॉमन स्पेस शेयर करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए, है ना। कॉमन स्पेस में आगे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, किसी के पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसमें। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है, कॉमन स्पेस शेयर करते हैं, कॉमन स्पेस शेयर करते हैं, लेकिन कॉमन स्पेस शेयर करने में एक दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जो दो इलेक्ट्रॉन हैं आपके एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक की स्पिन डाउन होती है, एक की स्पिन अप होती है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर होते हैं, तब जाके वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ नहीं रह सकते पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की उससे। इसके एग्जाम्पल है आपका क्लोरीन 2। ठीक है, Cl2 को एक उसकी ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना आउटर मोस्ट सेल फिल करने के लिए ना। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कॉमन स्पेस में भेज देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉमन स्पेस में भेज देता है, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड इनका बन जाता है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे कैसे ही रहते हैं। कितने थे? 7 थे ना, 2 4 6, 2 4 6 नहीं हो गए पूरे इसके। ठीक है, अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, 8 - n। n क्या है? n वो है जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। n है जिस ग्रुप से एटम हमारा बिलोंग करता है। जैसे ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन का कौन सा ग्रुप है? छठा ग्रुप है ना, सिक्स्थ ग्रुप, रोमन में लिखते हैं 6। ठीक है, और तो इसके कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? 8 - 6 2। ठीक है, ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करती है आपस में, एक ही है हो गए। ठीक है, ये और वही इनका भी जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो आपके थे आयनिक बॉन्ड, उनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट था, इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, देखिए अगर अगर ये बॉन्ड स्टेबल है ना, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर डिक्रीज़ नहीं होगी ना, तो ये बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। बॉन्ड बनने में कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, तब जाके स्टेबल होगी। अगर एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा है ना बॉन्ड बनने में, तो इसका मतलब स्टेबल नहीं है। ठीक है, देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है मजबूत किस में होगी? जिनमें इससे पहले एक सेकेंड, आप ऑर्बिटल की शेप देख लीजिए, है ना। ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल को हम कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा एस ऑर्बिटल, ये हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है भाई हर डायरेक्शन में। ये आर ले लो अगर आप लेना चाहो तो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें तो आप सिमेट्रिक है हर डायरेक्शन में। ठीक है,
और जो आपका पी कोऑर्डिनेट होता है, पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल के 3 होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 2 से शुरू होता है, 2px, 2py, 2pz, है ना। तो 2px कैसा होगा, ये एक्स डायरेक्शन है, ये पीछे एक्स डायरेक्शन है, तो ऐसा होगा, ठीक है, ये y, ये z। 2py कैसा होगा, y x z, ये ऐसा होगा, है ना। और 2pz कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्बिटल की शेप है। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग किस में ज़्यादा अच्छी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये हमारा डायरेक्शनल है। इनकी जब ओवरलैपिंग होगी ना, इन ऑर्बिटल्स की, पी एक्सिस का ऑर्बिटल है, दूसरे का पी ऑर्बिटल आया, जब इनकी ओवरलैपिंग होगी ना, इनकी ओवरलैपिंग होगी अच्छे से, तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, तब जाके कोवेलेंट बॉन्डिंग इनमें मजबूत होगी, इसमें नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट तो बता ही दिया, ठीक है। हाँ भाई, इनकी भी एट नॉर्मल टेम्परेचर ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी भी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है, ठीक है। अब आती है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग, एक सेकंड। मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, पार्शियल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, पार्शियल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पार्शियल शेयरिंग होती है भाई इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब जैसे देखिए सोडियम है ना, सोडियम एटम है, सोडियम एटम का जो लास्ट वाला कौन से में आएगा, 11 था ना इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। जो इसके 3s1 दो सोडियम एटम जब आएंगे तो इसका 3s1 उसका 3s1 ओवरलैप करेंगे, ठीक है। लेकिन होने ये चाहिए कि उसका स्पिन हाफ डाउन होना चाहिए, इसका स्पिन माइनस हाफ, या इसका डाउन मान लो, माइनस हाफ, स्पिन हाफ को अप मान लो, ठीक है। इनके जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो इनके जो 3s वाले ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे, उसकी शेयरिंग से आपका जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो तीसरा आता है, तीसरा सोडियम एटम आ गया, ठीक है, उसका 3s1 ओवरलैप करेगा तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, वायलेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये 3s से 3p में जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3s और 3p की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी डिफरेंस है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो इसका जो p ऑर्बिटल है, तीसरे सोडियम एटम का p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, तब जाके ये तीन सोडियम एटम जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सोडियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सोडियम का स्ट्रक्चर होता है BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब ऐसा, कॉर्नर्स पे एटम, ठीक है। ये कॉर्नर्स पे एटम हो गए और एक एटम हो गया बॉडी पे, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो इस एटम का जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो कितना हो गया, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 8। तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन वो इन 8 के अमंग शेयर होगा, ठीक है। ये होता है 8 के अमंग शेयर, मतलब हर एक के पास कितना है 1/8। भाई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा 1/8 पार्ट में टूट जाए, इलेक्ट्रॉन तो पूरा इलेक्ट्रॉन है। तो
शेयर कैसे होता है? शेयर होता है ये, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेट अमंग 8 पेयर्स ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रेजोनेट करता रहता है इन 8 के, रेजोनेट मतलब एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार, ये रेजोनेट करता रहता है। ठीक है, 8 के होंगे। तो ड्रूड ने क्या कहा था? ड्रूड ने कहा था कि ये जब एटम कंबाइन होंगे मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो ठीक है एक पूल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, एक पूल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक ग्लू की तरह काम करेगा सारे आयन कोर को बाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ग्लू की तरह काम करेगा उन सबको बाइंड करने के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं उसे हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेट अमंग 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, ठीक है, चलिए ऐसे हमारा ये होता है। और ये होता है हमारा डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ऐसे डीलोकलाइज होता रहता है ये बॉन्ड। ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड मतलब आप देखिए जैसे बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से 2 खरीद के लाते हैं, क्या घी खरीद के लाते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट लिखा है जिसमें, एक अनसैचुरेटेड फैट। अगर आप अनसैचुरेटेड फैट वाला खाएंगे ना, वो आपके लिए हेल्दी घी है। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, वो इजीली पच जाते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड चीज़ है ना वो जल्दी ना तो ब्रेक होती ना पचती। ठीक है, जिसके पीछे सैचुरेटेड लिखा हो वो घी मत लेना। ठीक है, अब हाँ ठीक है, इसके हाँ जो सोडियम था भाई वो आपका था एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे? सोडियम BCC बनाता है ना, लेकिन बाकी जो एटम्स है ना, बाकी एटम्स आपके क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनाना पसंद करते हैं, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, तो वो पास प्रेफर करेगा एटम्स को कि ज़्यादा ऐसे न जाना पड़े। ठीक है, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं। BCC क्या है? BCC भाई आपका लूज पैक स्ट्रक्चर है, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। भाई क्लोज पैक कौन कौन से होते हैं आपके? क्लोज पैक होता है आपका FCC और HCP। ठीक है, वो होता है आपका लूजली पैक्ड। ठीक है, चलिए देखिए सोडियम के साथ आपका एक एक्सेप्शन हो रहा है पोटेशियम। ठीक है, और ये है इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और ये वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के, कोवेलेंट और आयनिक के कंपैरिजन में। ठीक है, वीक होते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, और ये भाई हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के उससे रिस्पेक्ट में, हाई कंडक्टिविटी होती है इनकी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी भी इनका हाई होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी हाई होती है। ठीक है, अब आइए आपका वैलेंस क्या, वंडर वॉल बॉन्डिंग। वंडर वॉल बॉन्डिंग वैंडर वॉल बॉन्डिंग। ठीक है भाई, वैंडर वॉल बॉन्डिंग जो होती है आपकी सबसे कमज़ोर टाइप की, जिसे बॉन्डिंग कहते हैं, वो होती है। ठीक है, सबसे कमज़ोर बॉन्डिंग होती है आपकी वैंडर वॉल बॉन्डिंग। ठीक है, अब वैंडर वॉल बॉन्डिंग में क्या होता है भाई? देखिए कौन बनाता है? ये वो बनाते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल जिनके कम्प्लीटली फिल्ड है, लाइक इनर्ट गैस होगी, या ठीक है कोई भी डाई एटॉमिक मोलिक्यूल गैस है जैसे O2 है, उसका क्रिस्टल हमें बनाना है तो वो वैंडर वॉल बॉन्डिंग शो करेगा। Cl2 है, उसका क्रिस्टल हमें बनाना है तो वो वैंडर वॉल बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? जैसे आपकी और भी गैस है, CO2 है, CO2 का हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है तो वो वैंडर वॉल बॉन्डिंग शो करेगा।
ठीक है, ये होता है ड्यू टू डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, जैसे ये Cl2 लूँ मैं, है ना, Cl2 कैसा था, Cl एक एक बॉन्ड शेयर की, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना आपस में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है ना भाई, जो इनका पॉजिटिव कोर के साथ जो इलेक्ट्रॉन का वो था ना सेंटर, वो सेंटर पहले कोलैप्स था एक ही जगह पे, तो चार्ज ये एकदम एटम न्यूट्रल सा था, है ना। अब क्या होगा, ये डिस्टोर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन का सेंटर है ना, ये कोर पे ना रह के ये थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आधे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, ये इस साइड रह गया। ठीक है, इसका ये वाला, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो तुम्हारा एटम है ना वो बन जाएगा पोलर कह रहा हूँ, डायपोल। हाँ, डायपोल एक टाइप में बन जाएगा। ठीक है, डायपोल में क्या होता है भाई, डायपोल क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होती है, d/q। ठीक है, तो ये डायपोल की तरह काम करेगा। ठीक, ये डायपोल की तरह काम करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये क्या हो गया, यहाँ आपका डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, ये डायपोल की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे एटम्स को डायपोल बना रही है, दूसरे एटम डायपोल बन रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, वो किसी और को डायपोल बना रहे हैं। फिर ऐसे करते करते ये सब आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं, और इस तरीके से हमारी वैन डर वाल्स बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जैसे हमें O2 का क्रिस्टल बनाना है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो हम सोच भी नहीं सकते कि भाई O2 का क्रिस्टल बनेगा। काफ़ी लो टेम्परेचर पे जो हमारी वैन डर वाल्स बॉन्डिंग इन अगर गैसेस के क्रिस्टल बनाना है तो काम आती है। ठीक है, काफ़ी लो टेम्परेचर पे हम गैसेस के क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ भाई, इनका जैसे दिखने में तो पता ही लग ही रहा है कि लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट है भाई। तुम किसी गैस के क्रिस्टल बना लो, उसको हाथ पे रख दो तो वो उड़ जाएगी, इतना सा उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि एक होती है आपकी डायपोल बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें होती है भाई जिनमें हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम हो, मान लीजिए H2O है, H2O कैसा होता है भाई, ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, यहाँ पे किया। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये क्या है, हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन भाई एक केवल प्रोटॉन होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जितना सा हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसके साथ शेयरिंग में चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ केवल बच गया आपका प्रोटॉन। ठीक है, अब ये और ये थोड़ा, ये इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाता है थोड़ा। ठीक है, और ये तो है ही आपका पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बन जाता है, ये आपका पॉजिटिव बन जाता है। देखिए, अगर हाइड्रोजन की तरह जगह कोई और एटम होना, उसे कहेंगे हम डायपोल बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ प्योर हाइड्रोजन है तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ केवल क्या रह गया, प्रोटॉन रह गया। प्रोटॉन के पास कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो इसे शील्ड कर सके बाहर के कूलम्बिक इंट्रैक्शन से। ठीक है, इसे शील्ड करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को। ठीक है, किसको अट्रैक्ट करेगा, अभी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बाकी ये ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होती है। ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपकी वैन डर वाल बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही नतीजा है कि हमारे पास वाटर है, हमारे पास हम वाटर से आइस बना दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही नतीजा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो ना तो हमारा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो होगा -80 डिग्री सेल्सियस। आज कितना है, आज है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूरी है वाटर के एग्जिस्टेंस के लिए और कई अन्य मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका जितने टाइप की बॉन्डिंग थी उतने टाइप की बॉन्डिंग आज करा दी है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेडलंग कांस्टेंट और बाकी इस अगले लेक्चर में हम लगभग कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए द पिलर से। जय हिंद, जय भारत।